अगर भारत की हम कल्पना करें तो भारत में 1650 से अधिक भाषाएं हैं। तो एक व्यक्ति जो एक भाषा बोल रहा है उसकी भाषा का भारत पर उतना ही अधिकार है जितना अगर 5 करोड़ लोग एक भाषा को बोल रहे हैं उनका अधिकार है। अब उपनिवेशवाद के विरुद्ध जब हम लड़ रहे थे, संघर्ष चल रहा था, तो ऐतिहासिक कारणों से हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ने लगी, जिसे आप खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। 1947 के बाद स्थिति बदल गई क्योंकि एक राज्य बन गया और फिर यह कहा जाने लगा कि हिंदी ही भारत को बांध कर रख सकती है और इसने एक विरोध पैदा किया। तो जो सहज स्वीकार्यता 47 के पहले थी वह बाद में एक तनाव में बदल गई और ऐसा देखा जाने लगा कि हिंदी का मतलब एक पूरा रहने सहने का तरीका, यह पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता है। आप सिर्फ हिंदी दिवस नहीं मना सकते भारत में। अभी भारत में सिर्फ हिंदी दिवस मनाया जाता है और बाकी लोग पूछ सकते हैं कि भाई मैं एक बांग्ला भाषी हूँ, मैं एक हामिया भाषी हूँ, या मैं एक मिजो या हो या मुंडारी संथाली बोलने वाला हूँ, मेरे टैक्स के पैसे से आप सिर्फ हिंदी दिवस मनाते हैं, इसका क्या अर्थ है? और हिंदी के साथ एक दूसरी भाषा जुड़ी हुई है जिसे आप उर्दू कहते हैं और उर्दू का क्षेत्र हिंदी से कहीं व्यापक है। एक बहुत दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाऊं कि मैं चेन्नई गया था 1 साल पहले और मैंने टैक्सी ली और मैं टैक्सी वाले को अंग्रेज़ी में रास्ता समझाने की कोशिश करने लगा और उसने कहा कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। उसने बात शुरू की जिसे आप हिंदी भी कह सकती हैं, लेकिन उसने उर्दू पढ़ी थी। तो वहाँ उर्दू की पढ़ाई थी, उर्दू पढ़ी थी। चूँकि उसने उर्दू पढ़ी, एक दिल्ली का रहने वाला उससे आराम से बात कर सका और अपनी जगह पहुँच सका। तो वहाँ उर्दू ने हिंदी जानने वालों की ज़िंदगी आसान की, लेकिन हमने अपने इलाके में उर्दू के ख़िलाफ़ भी इतनी नफ़रत फैला रखी है। भारत में अगर दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैली है तो उसकी सवारी हिंदी ही रही है। यानी हिंदी के ज़रिए दूसरों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई है। हिंदी के अखबार, हिंदी का पूरा मीडिया वह नफ़रत फैलाने का ज़रिया है। तो यह लोगों को जोड़ने की भाषा नहीं रह गई है, यह जहर फैलाने वाली और नफ़रत का प्रचार करने वाली भाषा रह गई है। फिर यह कैसे उम्मीद कर सकती है कि बाकी लोग इसे प्रेम से अपनाएं? मैं जिसका पेशा हिंदी से जुड़ा हुआ है, जिसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है ये देख के कि मेरी भाषा में इतना अज्ञान, इतनी राजनीतिक निरक्षरता। मैं जब अंग्रेज़ी का अखबार उठाता हूँ और देखता हूँ या अंग्रेज़ी की वेबसाइट उठाता हूँ, देखता हूँ कि किसान के कानून पर अभी मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 महीने में अंग्रेज़ी में 300 से ज़्यादा लेख विश्लेषणात्मक प्रकाशित हो चुके होंगे। हिंदी के अखबारों को उठा के आप देख लें तो फिर यह हिंदी पढ़ने वाली जनता, हिंदी का इस्तेमाल करने वाली जनता के साथ ये जुर्म कौन कर रहा है? कौन उसको निरक्षर बना रहा है? कौन उसको अज्ञानी बना रहा है? और कौन उस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए कर रहा है? 80 के दशक में जब रामशिला पूजन अभियान आरंभ हुआ था, उस वक्त से हिंदी के अखबारों ने जो भूमिका निभाई है, उसने इस समाज को तोड़ दिया है। जैसे हिंदी के अखबार ये मान के चलते हैं कि उन्हें पढ़ने वाले मुसलमान नहीं हैं। आप जब हिंदी के अखबारों से मुसलमान विरोधी अभियान चला रहे हैं तो क्या आप ये सोचते नहीं हैं कि उनको मुसलमान भी पढ़ रहे हैं? फिर वो आपके बारे में क्या ख्याल बना रहे हैं? तो
हिंदी की भूमिका है। अभी अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगी तो हिंदी जानने वालों की संख्या पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, वो खुद हिंदी सीख रहे हैं। लेकिन हिंदी जब एक राजकीय शक्ति के रूप में आना चाहती है तो उसके दावे को चुनौती मिलेगी, और वह बिल्कुल ठीक है। एक आगाज, इट्स योर स्टोरी।